राम राम भाई सभी ने। आज साइंस के कुछ एक क्वेश्चन लेके आए हो आपके लिए दोबारा से। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़े किसका सबसे अच्छा स्रोत है? तो भाई दाढ़े सबसे अच्छा किसका स्रोत है? प्रोटीन का। नेक्स्ट है भाई, यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित रहता है? तो भाई यकृत द्वारा स्रावित होता है, यकृत से जो पीत रस निकलता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। और पीत रस का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। पीतरस का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है भाई, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो भाई वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है वो साइट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है भाई? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 54% और CH4 मीथेन 30%। नेक्स्ट है भाई, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों? तो भाई क्यों रखा जाता है? संवहन धाराएं, जो संवहन धाराएं होती है वो अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। क्योंकि जो ठंडी धाराएं होती है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलती है, गर्म धाराएं होती है वो नीचे से हमेशा ऊपर की ओर चलती हैं। नेक्स्ट है भाई, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल होता है ना घड़ी का, मतलब जो दोलन का समय वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भाई, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? भाई रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। और फलों के उत्पादन क्या कहते हैं भाई? हॉर्टिकल्चर। और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। नेक्स्ट है भाई, ध्वनि तरंगें कैसी होती है? तो भाई ध्वनि तरंगें होती है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक होती है। नेक्स्ट है भाई, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो भाई ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा होता है? तो भाई कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। और दूरबीन में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भाई, एक स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक सदा किस दिशा में रुकता है? तो भाई किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो हमेशा किस दिशा में रुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। नेक्स्ट है भाई, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? तो भाई ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी उबलने लगता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सी होती है? तो किसी तारे की दूरी को मापने के लिए जो यूनिट प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है भाई? प्रकाश वर्ष होती है। नेक्स्ट है भाई, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो भाई धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन के द्वारा धातुएं गर्म होती है। चालन हो तो हमेशा ठोस में होता है और संवहन केवल द्रव में होता है। और विकिरण, यह सूर्य का प्रकाश जो विकिरण विधि के द्वारा ही पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट है भाई, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो भाई जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण होता है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जो जल का भार होता है लोहे के भार से कम होता है, जो लोहे का वजन से कम होता है। लोहे में वजन होता है इसलिए वह नीचे डूब जाता है। नेक्स्ट है भाई, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाशन केंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो भाई किस किस्म के दर्पण का प्रयोग करते हुए? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भाई, पित्तल एक मिश्र धातु है, उसी प्रकार वायु क्या है? भाई उसी प्रकार वायु भी गैसों का एक मिश्रण है। पित्तल में दो धातु मिश्रित होती हैं। कितनी? दो। पित्तल में दो धातुएं मिश्रित होती है, कौन सी? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो भाई आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ होता है वो दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट है भाई, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? तो भाई पहाड़ों पर पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। भाई तापमान होता है सेल्सियस में मापे तो 0 से
100 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में मापे तो 32 से 212 फारेनहाइट। और केल्विन में मापे तो 273 केल्विन से 373 केल्विन। अब मानव शरीर का तापमान कितना होता है भाई, सभी में बता रहा हूँ अभी। सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट और 310 केल्विन, ये सभी सामान्य तापमान होते हैं। नेक्स्ट है भाई, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है। कोई द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार जो होती है उसका क्या कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण जो बूंद होती है वो गोल हो जाती है। तो पृष्ठ तनाव की और घटनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो ये होगी कि द्रव की बूंद गोल होना, दूसरी है छोटी सुई स्थिर द्रव में तल पर तैरती है, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। दूसरा है भाई, साबुन के घोल में पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण बुलबुला बड़ा बनता है। जो साबुन के घोल में पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो बुलबुला होता है वो बड़ा बनता चला जाता है। और एक और है भाई, कम पृष्ठ तनाव के कारण ही गर्म सूप होता है वो स्वादिष्ट लगने लगता है। नेक्स्ट है भाई, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट किस दिशा में जा रही हो, नीचे की ओर। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगी तो उसका वजन कम हो जाएगा, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर आएगी तो उसमें खड़े व्यक्ति का वजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है भाई, नोट का उपयोग किस में किया जाता है। तो भाई नोट का उपयोग जलयानों की गति मापने के लिए नॉटिकल माइल या नोट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है। तो भाई मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होते हैं गामा किरणें होती हैं। गामा किरणें मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होती है, क्योंकि गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है भाई, एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या काम करता है। तो भाई एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है, जो हमारी रक्षा करते हैं उस तंत्र को चालू कर देता है एंटीजन। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है। तो भाई निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट है भाई, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है भाई, रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट है भाई, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ है वो भाई हीरा है। नेक्स्ट है भाई, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है। तो भाई भट्टी का तापक्रम किसके प्रयोग से मापा जाता है, पायरोमीटर के प्रयोग से मापा जाता है। नेक्स्ट है भाई, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो भाई चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक बांध में ठहरे पानी में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, खींचे हुए धनुष में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया भाई, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया भाई, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो भाई सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है कितना, 71% है। नेक्स्ट है भाई, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत कौन सा है। तो भाई सबसे अधिक लोहा किससे प्राप्त होता है भाई, हमें हरी सब्जी से सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भाई, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। भाई निर्जलीकरण होगा तो जल की कमी आएगी, मतलब पानी का क्षय होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। थैंक यू भाई, धन्यवाद।